अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। वैसे तो बहुत सारे हादसे वारदातें रोज़ाना पेश आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेलगाम शहर और अतराफ में चोरी की वारदातों में ज़बरदस्त इजाफा होता जा रहा है। साइबर क्राइम बढ़ने की बात तो कही जा रही है और यकीनन बड़ी भी है, लेकिन डकैती, घरफोड़ी, चेन स्नैचिंग की वारदातों में ज़बरदस्त इजाफा हो चुका है। मैं पिछले 20 दिनों में 30 से ज्यादा चोरी की वारदातें बेलगाम शहर और अतराफ में दर्ज होने की इत्तला हासिल हुई है। खास तौर से फिलहाल शादियों के मौसम के साथ स्कूल की छुट्टियां भी है, तो लोग घरों से बाहर जाते हैं, जिसका फायदा चोर उठा रहे हैं। बढ़ती वारदातें बेलगाम वालों के लिए फिक्र का बात जरूर बनी हुई है। साथ में पुलिस महकमा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और रात की पेट्रोलिंग में इजाफा करने की गुजारिश भी की जा रही है। बेलगाम शहर को बाहरी लोग अक्सर पसंद करते, लिहाजा दीगर रियासतों से अब मुजरिम सिफत लोग भी बेलगाम में ज्यादातर दाखिल हो चुके हैं की इत्तला हासिल हुई है। अक्सर फैक्ट्रियों में और मॉल, दुकानों, शोरूम के साथ दीगर छोटी तिजारतों में यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश के लोग बड़ी तादाद में रोजी रोटी के लिए आए हैं। लेकिन कुछ लोग गुनहगार और शातिर मुजरिम होने की बात भी सामने आ रही है। लिहाजा बेलगाम के मुकामी लोगों की जिम्मेदारी है कि दीगर रियासतों से लोग यहां आने में किसी तरह की परेशानी नहीं है, पर किसी तरह के जुर्म को अंजाम न दे, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। पिछले हफ्ते कुछ दिगर रियासत के मुजरिमों को हिरासत में लेने की बात हासिल हुई है, जिनकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। जिनके पास बिजली का बिल और पानी का बिल है, उन घरों को भी खाता में दाखिल करने का फैसला हुकूमत कर्नाटक की जानिब से लिया गया, जिसके बाद बेलगाम के तकरीबन 50,000 घरों को अब एक तरह की राहत हासिल हुई है, कह सकते हैं। अक्सर ये डर रहता था कि गैर कानूनी कॉलोनी के नाम पर कार्रवाई की जा सकती, लिहाजा अब 100 रुपए बॉन्ड पर तामीर मकानात को भी खाता में दर्ज करने की बात वजीर बराए शहर, तरक्कियाती और टाउन प्लानिंग बैराती सुरेश ने बताया। SSLC 2025 के इम्तिहानात के पर्चों में अजीबोगरीब मांगे और रिश्वत का मामला सामने आ रहा है। बेलगाम के चिक्कोड़ी जिले के पर्चे चेकिंग सेंटर में SSLC पर्चे जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाले पैगाम और पैसे बरामद हुए हैं। तलबाओं ने अपनी आंसर शीट में एग्जामिनर से बराए मेहरबानी मुझे पास कर दीजिए, मेरा प्यार आपके हाथों में है जैसे पैगाम लिखे हैं। साथ ही 500 रुपये भी रखे पाए गए। पूरी रियासत में 10वीं इम्तिहानात के पर्चे चेकिंग किए जा रहे हैं, पर इस तरह की हरकतों से एग्जामिनर्स परेशान हो रहे हैं और इसकी संजीदगी से दखल ली जा रही है। मुझे पास कर दीजिए, बस इतना ही, मैं आपसे प्यार करूंगी, 500 रुपये लीजिए, चाय पीजिए, सर मुझे पास कर दीजिए जैसे पैगामात की फरियाद की गई है और इनकी तफ्तीश भी अब जारी है। कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की हरकतों में इजाफा न हो जाए। कुछ में लिखा है, अगर मुझे आप पास नहीं करेंगे तो मेरे वालिदैन मुझे कॉलेज नहीं भेजेंगे। लिहाजा इसकी चर्चा पूरी रियासत में जारी है। वह बिल की मुखालफत में बेलगाम जिले के रायबाग में एहतजाज दर्ज करते हुए बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और वह बिल की मुखालफत फरमाई। हम लेके रहेंगे। वापिस लो, वापिस लो, काला कानून वापस लो, वापिस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। जैन स्कूल कॉलेज अहाते में वन किक टर्फ की इफ्तिताह लखन जारकीहोड़ी के हाथों अमल में आई। इस वक्त जैन स्कूल और अलमीन के जिम्मेदारान मौजूद रहे।
न्यू गांधीनगर में अलमदद वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त खतना कैंप रखा गया था, जिसमें तकरीबन 100 के करीब बच्चों की खतना करवाई गई। अलमदद के जिम्मेदारान इम्तियाज पठान और सज्जाद शेख ने बताया कि मेडिकल और एजुकेशन में गरीबों की मदद के लिए अलमदद हमेशा कोशिश करता रहेगा। जो खतने के लिए जो खर्चा आता है 2,500 से 3,000 रुपये, जो आवाम को सर बहुत परेशान होती है कि 2-2,500 रुपये देना फ्री में कर रहे हैं हम। और 2 साल से अपडेट है हमारा इदारा हर काम के अंदर, या तो बच्चों के लिए या अंकिया के लिए, हर काम के लिए अपडेट है हम। और जो भी हमारे से फायदा लेना चाहते हैं ले सकते हो। हाल ही में आजाद नगर के करीब L&T की जानिब से पानी की पाइप के लिए खुदाई करते वक्त मिट्टी के ढेर में दबने से 2 मजदूरों की मौत हुई थी, जिसकी तफ्तीश जारी है। आखिर इनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार, इन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। दोनों मजदूर मुडलगी गांव के बताए जा रहे हैं। बेलगाम डीसी दफ्तर की तामीर नौ जल्द शुरू होने वाली है। डीसी दफ्तर को नए तरीके से तामीर करने के लिए 55 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं और जल्द काम की शुरुआत होगी, ऐसा डीसी मोहम्मद रोशन ने बताया। आज खंजर गली में गैर कानूनी काम चलने वाले शेड को कॉर्पोरेशन अफसरान की मौजूदगी में हटाया गया। लक्ष्मी मार्केट में पिछले कुछ अरसे से गैर कानूनी काम चलने की इत्तला हासिल हो रही थी, लिहाजा कॉर्पोरेशन कमिश्नर शुभा बी, लक्ष्मी निप्पानीकर, कॉर्पोरेटर और विपक्ष लीडर मुजम्मिल डोनी की मौजूदगी में आज कार्रवाई की गई। अक्सर देखने को मिलता है कि सिग्नल छूटने से पहले जल्दबाजी में सवारियां दौड़ाते रहते हैं, लिहाजा हादसे पेश आते हैं। आज भी बड़ा हादसा होते होते मियाँ बीवी बच गए। सिग्नल छूटते ही जल्दबाजी में मोटरसाइकिल को आगे तो ले गए, लेकिन टैंकर के टायर में आ गए। किस्मत अच्छी थी जो बच गए, फिर इन्हें बाहर निकाला गया। किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। टैंकर ड्राइवर ने फौरी तौर पर ब्रेक लगाने से हादसा टल गया। सिविल अस्पताल में अब इंसानों के साथ कुत्तों की भी चहल पहल बढ़ चुकी है। वैसे भी कुत्ते काटने की वारदातें शहर में बढ़ी हुई है, पर अब सिविल अस्पतालों में भी कुत्ते बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। आखिर सिविल अस्पताल अपने मियार को कब बरकरार रखेगा का सवाल अवाम की जानिब से किया जा रहा है। संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को कालीख लगाने की वारदात कल एम के उबली में पेश आई, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। लिहाजा बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करने वाली तंजीमों का इंतजाम किया जाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो नफरत को परोसने का काम करते हैं। इस तरह की गुजारिश पुलिस महकमा से की गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।